हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं मार्च 8 से 15 की जर्नल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बी पार्ट ऑफ द फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होता है और एनर्जी एक्सचेंज से ही अलाइनमेंट होता है। जब तक आप कुछ गिव नहीं करेंगे तब तक आप इस चैनल से रिसीव भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ओके तो अगर आप चाहते हैं कि मैसेजेस बहुत एक्यूरेट हों और आपको रेजोनेट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड जो भी मैसेज है वो जनरल है, तो थोड़ा सा ये सोच के चलिए, कीप एन ओपन माइंड कि जनरल मैसेज है, जनरल रीडिंग है, दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग। ठीक है, तो जो रेजोनेट होता है वो लीजिए और जो नहीं होता उसे जाने दीजिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय लिब्रा, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। Okay, for your general life we have rider. Okay, something is on the way, something big is on the way, एक न्यू बिगिनिंग, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत टाइम से आपको चाहिए थी, दैट विल ब्रिंग यू दैट जंप दैट यू वांटेड इन लाइफ, दैट एग्जाइल यू वांटेड इन लाइफ फ्रॉम समथिंग टॉक्सिक, जिससे आप निकलना चाह रहे थे। लाइक होता है ना, एकदम स्विफ्ट एनर्जी, जो चीज़ें बदलेगी, ऐसी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। और इट कैन बी रिलेटेड टू योर वर्क लाइफ ऑल्सो। देन वी हैव कंपास। ओके, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन ज़रूर चूज़ करना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। चीज़ें तो आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके लिए वो पर्सन आ रहा है, आपके लिए वो जॉब ऑफर आ रहा है, आपके लिए लाइक वो एनर्जी आ रही है बेसिकली, जो कि चीज़ें शिफ्ट करेगी। बट पहली क्वेश्चन ये है कि क्या आप रिसीव करने के लिए तैयार हैं। रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है तो अभी और समय लगेगा। ठीक है, और दूसरा कि क्या आपको पता भी है, डायरेक्शन पता है कि जाना किधर है। ठीक है, तो आपको वो डायरेक्शन भी बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट आई वांट। उस एनर्जी का इस्तेमाल ताकि आप कर सकें। अब जैसे कि मान लीजिए जुपिटर का ट्रांजिट आपके लगन में आ रहा है। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है भैया समय, सिंपल एज दैट। बट क्या आप उसको किस दिशा में मोड़ना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है, कि आप उस साल में शादी करना चाहते हैं, कि आप उस साल में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। एनर्जी तो हाई आ रही है ना आपके लिए, ब्लेसिंग्स तो आ रही है ना। बट एक कॉन्शियस पर्सन यही करता है कि वो एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करता है। वो इन सब चीज़ों को देखकर यूज़ करके डिसाइड कर लेता है कि अभी मेरी एज इतनी है। ठीक है, अभी मेरा ये सब ज़रूरी है, अभी मेरे को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अभी मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है। अगर मेरे पास पार्टनर होगा तो मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं दुनिया उखाड़ लूँगा। लाइक अपने आप को जानिए, पहला चीज़ है अपने आप को जानना, दूसरा है एनर्जी का इस्तेमाल करना। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें जब आप कर लेते हैं, बेस्ट रिजल्ट्स विल कम इन योर लाइफ। ओके, एंड देन वी हैव शिप। किसी के लिए यहाँ पे ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आप उन चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हैं जो चीज़ें लाइक आपको एक सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा रही थी, आपको एक किसी दिशा में जा ही नहीं रही थी वो चीज़ें, तो आप उन चीज़ों से भी मूव ऑन कर रहे हैं। एंड अगेन आप देख रहे हैं दोनों ही कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं फॉरवर्ड मूवमेंट, हम इस साइड को जाने को फॉरवर्ड मूवमेंट मानते हैं, पीछे अगर जा रहा है तो बैकवर्ड मूवमेंट है, क्योंकि अगेन ये वाला हैंड हमारा फेमिनिन है, ये वाला हमारा मैस्कुलिन हैंड है। तो आप आगे जा रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपकी चेतना आगे बढ़ रही है। कई बार एनर्जी भी बढ़ानी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेतना ही चेतना है। विमेन के लिए अच्छा ये है कि वो पीछे जाएं एनर्जी में, चेतना, ज़्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है आपको। औरतों को किसी चीज़ के लिए कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी होगी लड़की, जितना अपने आप को खुश रखेगी, उतना अच्छा मैस्कुलिन पर्सन उसको मिलेगा। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गुड फॉर हर। और ऐसा नहीं है कि आप उस गुड एनर्जी के चलते आप अपने ऊपर काम नहीं कर सकते, आप वो भी कर सकती हैं। बट डोंट वो ईगो नहीं पालनी चाहिए लड़कियों को स्पेशली। एंड ये मिस्टेक मैंने खुद अपनी लाइफ में करी है। तो दिस इज़ वाई आई एम सेइंग बी मोर लवी डवी, हैप्पी गर्ल। तो आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आती हैं, बिकॉज आपके पास तो पावर है यार। कुदरत ने आपको पहले ही सबसे बड़ी पावर दे दी एनर्जी की, आपको लड़की बना दिया। उसका पावर का इस्तेमाल ना करो तो यू आर मैड। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स अगेन। देखिए कितनी प्यारी एनर्जी आ रही हैं, नई शुरुआत। अभी मैंने न्यू बिगनिंग वर्ड ही बोला था। इमोशनल हाई मिलेगी आपको इन सब चीज़ों से ना, इमोशनल हाई। और 5 ऑफ कप्स रिवर्स में आ रहा है। अगेन ये ग्लूमी एनर्जी जा रही है और आपकी एक न्यू शुरुआत यहाँ पर हो रही है।
अगेन बार बार नेगेटिविटी में मत देखिए और एक साइकिल को जिसको जो आपको हर्टफुल कर रही है, बैक ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड, जो भी चीज़ें हर्ट कर रही थी उनका चैप्टर क्लोज करके फाइनली उसको हटा ही दीजिए और अपनी रिकवरी पर ध्यान दीजिए, अपनी बेस्ट चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जिस चीज़ ने भी आपको अभी तक दुख दिया उसको अपनी लाइफ से रिमूव कर दीजिए विदाउट एनी सेकेंड थॉट, ओके, क्योंकि यू विल मिस दिस अपॉर्चुनिटीज़ इफ़ आप पहले की चीज़ों में अगर स्टक हो गए फिर से, ओके। तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपके पर्सन के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स और 3 कार्ड्स लेंगे आपके लिए। We have 3 of Wands. We have Queen of Wands. Knight of Cups. Okay, this person is so attracted to you, so in love with you. ठीक है, they want to reach out to you. Everything is good here. ओके, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है इस पर्सन की एनर्जी में। यहाँ पे बस ये हो सकता है कि लाइक दिस पर्सन इज वेटिंग ऑन टू समथिंग। अब इसको मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ। दिस पर्सन इज लाइक सो मच अट्रैक्टेड टू यू फिजिकली ऑल्सो। दे सी यू एज दैट ब्यूटीफुल वुमन और हैंडसम मैन, ओके। एंड अगेन ये लव का वो ऑफर आपके लिए लेके बस खड़े ही हैं, ओके। दे वॉन्ट टू जम्प इन टू दिस थिंग्स। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। यस, कहीं ना कहीं अगेन आपको ना अपने सिर से बर्डन हटाने की ज़रूरत है। बर्डन ऑफ पास्ट, बर्डन ऑफ योर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। कई बार क्या होता है, हमने अपने पार्टनर के लिए ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी होती हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैसी होती हैं कि भाई समवन आउट ऑफ द वर्ल्ड विल कम, ठीक है। बट ये उसी तरह की एक्सपेक्टेशन हो गई कि कमा आप 10,000 भी नहीं रहे और आप सपने देख रहे हो 10 लाख के। आप 10,000 तो कमाओ, 20,000 तो कमाओ, 50,000 तो कमाओ। जब 1 लाख तो कमाओ, तब आप वो 2 लाख वाला सपना, 5 लाख वाला सपना देखना आप डिजर्व करते हो। ऐसे ही कुछ लव लाइफ में है अनफॉर्चुनेटली, कि आप मे बी मटीरियलिस्टिकली एक अच्छा पार्टनर चाहते हो, मे बी फाइनेंसिस में अच्छा हो, मे बी लुक्स में अच्छा हो। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में वो स्टकनेस है रिलेटेड टू योर पार्टनर। आपने एक ईगो पाल रखी है कि दिस माई पर्सन शुड लुक लाइक दिस, शुड बी पिक्चर परफेक्ट हो। बट ऐसा नहीं है। योर पर्सन कैन बी वेरी हम्बल। एंड सबसे बड़ी पहली चीज़ तो ये है कि कोई आपसे प्यार करता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या सामने वाला पर्सन आपसे प्यार भी कर रहा है, ठीक है। तो वो आपसे प्यार करे, आपको अच्छा समझे, ये पहली चीज़ें हैं किसी में देखने वाली। वो एक अच्छा इंसान है, ठीक है। और अगेन क्या वो आपको जितना भी उसके पास है वो देने को तैयार है, वो ऑफर देने को तैयार है, वो आपको अपनी लाइफ में शामिल करने को तैयार है। दिस इज़ द थिंग्स यू शुड लुक फर्स्ट, ठीक है। यही एक्चुअली मेन चीज़ें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म किसी के साथ जोड़ती हैं, अगर आप एक इमोशनल पर्सन है, ठीक है। आपको भी ये लव महसूस हो रहा है इस पर्सन के लिए, ठीक है। आपको भी ये सब ये क्रिएटिविटी करने का, ये इनके साथ जंप करने का मन कर रहा है। बट आपने एक बोझा ढो रखा है, आपने अपनी लाइफ में ना एक बोझा ढो रखा है। मे बी आपको इंटीमेसी के इश्यूज हैं, इसलिए आप कुछ बिगिन तो करना चाह रहे हैं बट आप उसमें एक्ट करते हुए थोड़ा झिझक रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी में एक बर्डन सा है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स। ऐसे पर्सन चाहते हैं कि आपके मन में ना बिल्कुल क्लैरिटी हो कि व्हाट यू वांट विद देम। डू यू वांट दिस कनेक्शन, डू यू वांट देम, एंड डू यू वांट टू जंप इनटू थिंग्स। और ये पर्सन में भी आपको वो हर बार वो लविंग और वेलकमिंग जेस्चर दिखाते भी हैं, बट यू शट देम डाउन, समहाउ यू शट देम डाउन। इसलिए पर्सन कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि आपके दिमाग में क्लैरिटी आए तो हम एक ढंग से कम्युनिकेशन कर सकें। और दिस पर्सन इज लाइक अट्रैक्टेड तो हैं, तब भी आप में भी आपने नोट करा होगा कि जब भी आप इस पर्सन से बात वगैरह करते हैं दे ऑलवेज वेलकम यू इन देयर जोन, बट वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती हैं।
यस, बिकॉज ऐसा है कि यहाँ पे आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं चीज़ों को ना, आप अपने तरीके से पूरी तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। दिस कंट्रोल इज़ कमिंग बिकॉज यू आर ऑल्सो कन्फ्यूज। एक तो मे बी आप और लोगों में आपकी एनर्जी बटी हुई है और चीज़ों में बटी हुई है। आप में भी लोगों को टॉक्सिक और वो देख रहे हैं। मे बी ये पर्सन टॉक्सिक नहीं भी है, तब भी आप इनको वो टॉक्सिसिटी के रेड फ्लैग करके देख रहे हैं। समथिंग इज देयर इन योर एनर्जी दैट इज कीपिंग ऑल दिस स्टक। ये पर्सन, ऐसा लग रहा है कि दे हैव ट्राइड टू कनेक्ट टू यू, बट आपने इनको वो वो लव नहीं दिखाकर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क में डाल दिया हमेशा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ पर्सन को अपसेट करती है, और वो इनको अपसेट नहीं करती एक्चुअली, दे नो कि आप में ये सब एनर्जी में आपके इश्यूज हैं, या मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, उनको बस प्रॉब्लम ये है कि दे नो यू वॉन्ट टाइम, दे नो यू शुड टेक टाइम। मे बी ये पर्सन कहीं ना कहीं अगेन वो लव की एनर्जीज में हैं और आप इनकी एनर्जी को मैच नहीं कर पा रहे। इट कैन बी दैट ऑल्सो। कई बार हमको लगता है कि भाई हम स्पिरिचुअल हैं, हम ये सब कर रहे हैं, तो हम पता नहीं कितने ही हाई वाइब्रेशनल हैं, बट सामने वाला पर्सन नहीं है। मे बी सामने वाला पर्सन आपसे ज़्यादा ओपन है लाइफ के लिए और ज़्यादा लविंग है। ठीक है, लेट्स सी अभी कनेक्शन में कुछ आगे चेंजेस आ सकते हैं या नहीं। यस, अगेन आप बहुत ही लवी एनर्जी में दिख रहे हैं, बट ये पर्सन का जो है ना, आपके लिए एक माइंडसेट बिगड़ता चला जा रहा है। तो उसको अगर आप एक कम्युनिकेशन से सही कर लेंगे तो ही ठीक है। और अगेन इस पर्सन की लाइफ में कुछ और भी हो रहा है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। वी हैव चैरियट। अगेन सक्सेस के पीछे ये पर्सन भाग रहे हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भी ये पर्सन कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, और ये अनदेखा कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को। एंड आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं वो प्यार इनके लिए आ रहा है, बट इट कैन बी कि यहाँ पे कोई और शख्स भी आपकी लाइफ में आ जाए, आप लोगों के दरमियान कोई और आ जाए। ठीक है, और आप लोगों की जो डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को पाएं कि भाई आप किसी और के साथ ही वो लव महसूस कर रहे हैं। मतलब एक टेम्प्ररी लव सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है जो आपको इस पर्सन से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। एंड इट इज़ अप टू यू के लाइक आप किसको चुनते हैं। ठीक है, इट कैन बी क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिंग एनर्जी में एक पर्सन की एनर्जी आ रही है। ठीक है, लेट्स सी, अब क्लैरिफाई करते हैं इसको, एडवाइस लेते हैं एंजल एंड सिस्टर्स से कि भाई क्या आपको करना चाहिए। वी है शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। ओके, यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस है कि कोई भी चीज़ जो आप करते हैं उसको बहुत ही ग्रेसफुली कीजिए। लाइक डोंट यूज़ बैड वर्ड्स कम्युनिकेट करते हुए। डोंट बी इन एंगर, बी इन अ गुड एनर्जी, बी इन लाइक एनर्जी कि यू आर द यू हैव द पावर टू क्रिएट योर रियलिटी, एंड यू हैव द पावर कि आप अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं। बट एक्चुअली थिंग इज़ कि पावर भी ना डिफरेंट डिफरेंट होती है। आपको करियर बनाना है तो आपको एक एक गो गेटर वाली एनर्जी चाहिए। यू हैव टू डू एवरीथिंग योर सेल्फ। बट अगर आपको एक लव लाइफ में चीज़ें इंप्रूव करनी है तो इट इज़ पावर ऑफ एनर्जी जिसको आपको बैलेंस करना है। यू हैव टू गिव अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल एनर्जी का, लव का। आपकी वाइब्रेशन में दम होना चाहिए, लव स्ट्रेंथ, वाइब्रेशनल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, और वो चैंटिंग से बढ़ती है। तो डू चैंट मंत्रास, कोई भी मंत्र आप चैंट करें तो आपकी पावर वो आपकी वाइब में वो लव की वाइब्रेशन पक्की होने लग जाएगी, एंड सिग्नल्स आपके बहुत स्ट्रांग होने लग जाएंगे जो कि दूसरों को आपकी तरफ मैग्नेटाइज करेंगे। ओके, तो दिस वाज योर गाइडेंस गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। नहीं तो आप अपना सन मून राइजिंग साइन भी चेक कर सकते हैं, लग्न साइन, मून साइन, सन साइन, किसी से भी आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।